पर आज हमारे कर्म का उदय है, इसलिए सब हो रहा है। महाराज हम क्या करें, हमारे कर्म के उदय हैं, इसलिए ये सब मैं कार्य कर रहा हूं। इसमें यहां तक भी कोई बाधा नहीं। पर आज हमारे कर्म का उदय है, इसलिए सब हो रहा है। अच्छी बात है। मतलब वह ये कहना चाह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नहीं समझे, हो रहा। अच्छी बात है, ऐसा कर लो। हमारे यहाँ भोजन के लिए निमित्त के लिए आ जाना। एक सज्जन ने अपने मित्र को बताया, वो गया। क्यों? हमारे कहने से आए हो या अपने आप आना था, वो आ गए हो? यूँ कहना चाहिए था कि हमारा यहाँ आना था, आपका बुला हुआ जो है ना, ये आपका होना था। दोनों घटाया। हमारा तो आना होना था और आपका बुला हुआ होना था, दोनों का मिल गया मेल, तो हम यहाँ पर आ गए। हम नहीं आए, मतलब यह सब हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। फिर इसके उपरांत परोस करके हाँ ले सकते हो आप। हमने परोस दिया, ले सकते नहीं, आपने निमंत्रण दिया है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये जो होगा तो वो होगा, भोजन होगा हो तो। यहाँ तक आपने बुलाया है तो होना था, होगा। तो अब लेने का प्रारंभ कर दो। नहीं, प्रारंभ होगा तो होगा। करने की तो बात है ही नहीं। फिर वो सोचता निमंत्रण वाला, जो जिसने निमंत्रण दिया है, ये अच्छा नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारे कहने से आप आए हो, हमारे अतिथि हो, इसलिए हमारा कर्तव्य है। क्या कहा? मतलब हमारा ये कर्तव्य है कि निमंत्रण आपको दिया है, थाली पुरुष दे। यदि इसके उपरांत भी यदि हमारा कार्य और शेष रह गया तो ग्रास तोड़ देते हम, तोड़ करके अब तो ले लो। हाँ हाँ ठीक है, ये लेना हो तो ले, हो जाएगा। आप क्यों परिश्रम कर रहे हो? नहीं, परिश्रम तो यहाँ तक तो किया, तो जितना करना हो तो कर लो, जितना होगा होगा होगा। तो मुंह में उन्होंने, लेकिन अब मुंह खोले तभी। खुलना तो खुल जाएगा, जैसे मौसम खुलता है तो खुलता है, हमारे हाथ में थोड़ी है वो। मुंह खोल करके उनके लिए दे दिया। अब क्या है, जो कुछ भी कार्य होगा तो होगा। हमारे आप चरवण तो करो। आप सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक जो है आप लोग क्या करने योग्य है, किसकी कितनी सीमा है, अवधि है, ये सब समझना चाहिए। अब चरवण करना हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल पक्का। मुंह से लिया। अब चरवण तो आपको करना होगा। नहीं, चरवण मेरा काम है ही नहीं, दांतों का काम है।
अब दांत मेरे हैं ही नहीं। मैं चाहता हूं दांत बने रहे, लेकिन वो चले गए। जाना तो जा गए। आपको चरवण तो करना पड़ेगा। तो इतना तो मैंने निमित्त वाला कर्तव्य का निर्वाह किया। भूख आपको लगी है भाई साहब। नहीं समझे? नहीं समझे? इसके आगे मैं मुंह चलाऊं और ये ग्रास जो है आपके पेट में चला जाए, ऐसा नहीं। आप लोगों का क्या सोचना था? मैं कम से कम ये इतनी संपदा मेरी इस कार्य में लग जाए तो लग जाए, लेकिन उसके अब तो आप चरवण कर लो। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, वो चरवण होगा तो ही होगा। तो आप प्रयास तो करो। तो आपका प्रयास और मेरा प्रयास बात एक ही है। आपने कर दिया, आपका दायित्व हो गया। अब मैं अपना दायित्व क्या करूं? यदि मुंह जबान खुलता ही नहीं है, सुन रहे हो? जबान जो है वह खुलता ही नहीं है, चरवण तो बाद की बात है। क्योंकि नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जब तक जवाड़ नहीं होगा तब तक तो ये कार्य होना है ही नहीं। और यह कार्य मुख में जो योग्यता है उसी के अनुसार। मुख तो है, जवाड़ भी है, दांत भी हैं, भूख भी है, सब कुछ है, लेकिन होगा कैसे? हर कर्तव्य में, हर कार्य में निमित्त और उपादान दो होते हुए भी निमित्त की भी एक अपनी सीमा होती है। यदि यह निमित्त कर्ता को बोध न हो तो रात दिन रोता रहेगा, कार्य होगा भी नहीं। और निमित्त करता है, यदि जब तक कार्य करता है सीमा के अनुसार कार्य होता है तो देखो मैंने किया हो। यदि किया है तो कल भी कर लेना। बस आप बोलना चाहते हैं, कभी कभी आपके मुख से शुद्धि बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती निकलती है। उस गलती को देख करके हम आपको डांटे, ये भी ठीक नहीं है, और वहाँ से चले भी जाएं, ये भी ठीक नहीं। नहीं समझे? इतने सारे निमित्त जुट गए हैं और कहाँ जोड़ना है। ठीक है, निमित्त कर्ता को भी निमित्त के साथ ही समझना चाहिए। आप ग्रास बना करके उनके हाथ में तो दे सकते हो, यहाँ तक तो है, क्योंकि आचार्यों ने कहा आप स्वयं के हाथ से ग्रास मोड़ करके थाली में रखा, ऐसा नहीं। आप छुलक जी नहीं, छुलक जी के हाथ में पात्र देते हैं, उसमें डाल दिया जाता, आप वो अपने आप हाथ में लेता हो चला जाता। लेकिन अपने यहाँ कर पात्र में वो देगा तो लेंगे, शुद्धि बुलवाएंगे, और थाली लेकर खड़ा है, ले लो महाराज। क्यों है? अब लेकर के तो आए, इसीलिए तो लाए ना महाराज, हम अच्छे ढंग से भर करके ले आए, दोनों हाथ से पकड़ रखा थाली, कोई गिर न जाए, आप ले लो। नहीं, एक एक ग्रास, लेकिन स्वयं के हाथ में वो लेगा, अपने हाथ से नहीं लेगा।
वो अपने हाथ से देगा तो लेगा अपने हाथ में। अब महाराज हमने ग्रास दिया है, हम संशोधन करेंगे, तो अपने थाली तक तो संशोधन करो। अब संशोधन तो होगा, वो अपने अनुरूप होगा, हम अपने संशोधन करेंगे। फिर इसके उपरांत हाथ यदि नहीं उठा, हाथ यदि नहीं उठा तो जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है वैसे दूसरा कोई दे दे, नहीं। अब यहाँ तक निमित्त का कार्य पूर्ण हुआ। जो जैसे योग्यता के अनुसार आपने निमंत्रण दिया, निमंत्रण के योग्य कोई होता तो वह जाएगा। हमें निमंत्रण आप देंगे तो हम आ नहीं सकते, और हम बता करके तो आ नहीं सकते। लेकिन महाराज आगम में जैसा बताया उसके अनुसार तो आप आ सकते हो। हाँ, उसमें तो आएंगे। महाराज आपको मेरे आंगन तक तो आने के लिए आज्ञा दी है, हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरे के आंगन में मत जाओ, ये भी लिखा उसमें। हाँ, ये निमित्त सारे सारे तीर्थंकरों ने भी पाला। तीर्थंकरों ने कहीं गए ने को कैसे नहीं, आगम के अनुकूल ही उन्होंने स्वयं को दीक्षित किया है। किसी से दीक्षित नहीं हुए, लेकिन आगम के विपरीत उनकी कोई एक भी चर्या नहीं होती। 6 महीने के लिए उपवास संकल्प लिए, आगम के अनुरूप लिए। किसी ने कहा था उनको नहीं, तो आगम में क्या लिखा है? ये लिखा, ये तो सूत्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जान लिया। सारे सारे विधिवत निमित्त के अनुसार, उपाधि ज्ञान का अनुसार अपनी अपनी सीमाएं हैं, और बिना भूख लगे उठते भी नहीं। ये संज्ञा का निमित्त मिलना अनिवार्य है। इच्छा हुई भोजन की तो उठते हैं, यदि इच्छा नहीं हो तो नहीं उठते, चाहे बड़े बड़े तीर्थंकर भी क्यों ना हो। आश्चर्य होता है। यह परोक्ष रूप में लिखा हुआ ग्रंथ आज भी हम लोगों के लिए आईना जिसको बोलते हैं, दर्पण का काम कर रहा है। श्रावक लोग अपने कर्तव्य के अनुसार वो सारे के सारे कार्य कर रहे हैं। निमित्त आगम पड़ रहा है। करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आगे भी इसी प्रकार की यह पद्धति मोक्ष मार्ग की ये चलेगी, आज तक चलती हुई आई। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो